मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपके हमारा संकल्प के लर्निंग क्लास में। और आज से हम शुरू करने वाले हैं एक नया सेशन जिसका नाम है मैथ्स मेकिंग इट इजी। आपको लग रहा होगा एक्चुअली ये क्या है, वैदिक गणित क्लास के बाद में हमने क्या एक नया शुरू किया। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि क्लासेस के बाद भी आपके मन में कुछ कुछ सवाल आते होंगे, या जब आप मैथ्स को सॉल्व करने जाते हैं तो आपको लगता होगा कि कोई डिफिकल्टी आती होगी, तो ये किससे पूछें। तो ऐसे जब भी आपको कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चंस आते हैं, तो वैसे ही सवालों का जवाब देने के लिए अब से हम एक लर्निंग सेशन शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मेकिंग इट इजी। ये मैथ्स के लिए है, क्लास 5 से 10 तक के बच्चों के लिए। आप जब भी चाहो अपने डाउट्स को रेज कर सकते हो और हमें जब भी मौका मिलेगा इसके जो सॉल्यूशन है वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले जो डाउट मेरे पास में एक स्टूडेंट का आया है जो क्लास 8वीं का छात्र है, जिसने बीजगणित और अलजेब्रा के विषय में एक सवाल किया है कि उसे नहीं आता है। तो मैं ट्राई करता हूं कि आज के क्लास में उसके सवालों का जवाब दूं ताकि वो इजीली और बहुत ही सरलता से इस सवाल को समझ पाए और मैथमेटिक्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको इजीली समझ पाए, और आप लोग भी जो क्लास 8 के दूसरे स्टूडेंट हैं उसे भी इसका फायदा मिले। तो बच्चों, जो अक्षत ने मुझे सवाल किया था, अक्षत का जो डाउट था कि उसे प्रॉब्लम हो रही है, वो एक चैप्टर है बीजगणित का जिसके अंदर हम a क्यूब माइनस बी क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब के जो फॉर्मूला होते हैं उसके बेसिस के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका ही सवाल है। तो आप देख सकते हो कि मैंने इन दोनों का फॉर्मूला रखा है, आपकी किताब में भी मौजूद है ये। तो आप प्लीज, यदि आप तक नहीं लिखा है, नहीं याद किया है, प्लीज इसे याद कर लीजिए। आपको बीजगणित अलजेब्रा को सॉल्व करने में इससे आसानी मिलेगी। तो चलिए हम देखते हैं कि ये a क्यूब प्लस बी क्यूब आया कैसे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में दो नंबर है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यदि हम दोनों नंबर को कैलकुलेट करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्या ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब आता है। तो जो आपने क्लास 7वीं में देखा है कि जब दो अलजेब्रिक नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए को इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम दूसरा बी को इन सारे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम चाहें तो लिख सकते हैं ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब तक आप लोगों को समझ आ रहा है। आसानी से इसको हम कैलकुलेट करना चाहे तो, मल्टीप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इस ए को इस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसे ए बी के साथ और इस बी स्क्वायर के साथ में। आराम से देखिए, आराम से समझ आएगा। जहां तक आपको नहीं समझ आता है वीडियो को पॉज करके फिर से देखिए। ये देखिए a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, a इंटू ए बी साइन माइनस रहेगा ए स्क्वायर बी, फिर जब हम a को मल्टीप्लाई करेंगे a बी स्क्वायर से तो ये आ जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर। फिर दूसरे नंबर को भी इसी तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहां हम क्या रिजल्ट देखते हैं, यहां आता है ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, और अंत में आता है ये बी क्यूब। तो आप देखते हैं कि जब हम इसे मल्टीप्लाई, दो नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है। और जब ध्यान से आप देखिएगा कि ये नंबर एक बार माइनस में और एक बार प्लस में है तो दोनों आपस में ये कट जाएंगे, इसी तरह ये दोनों नंबर कट जाएगा और अंत में जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आप देख सकते हो कि इसमें मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में, गुणा करने के बाद में, दो नंबर्स के बाद में रिजल्ट क्या आता है। इस बात को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, पॉज करके इसे आप नोट कर लीजिए, और हम आगे जो अक्षत ने जो हमें सवाल पूछा है उसको इसी कैलकुलेशन के माध्यम से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और 3 से 4 सवालों का हम आपको आज सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो जो पहला सवाल इस अक्षत ने दिया था उसमें दो नंबर्स मुझे अलजेब्रिक नंबर दिए गए थे। मैं दोनों नंबर को यहां पे लिखूंगा और इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके a इंटू बी
जो नंबर्स है यहां पे लाने की कोशिश करूंगा। तो जो उसने नंबर दिया था, पहला नंबर दिया था x प्लस 9 और जो दूसरा एल्जेब्रिक नंबर दिया है x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 81। यदि हम इस दोनों नंबर को देखें और यदि आप लोग थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करोगे, इसे आपको a समझना है और इसे b, और ये प्लस के अंदर है, तो आप ध्यान से सोचिए इस नंबर के बारे में। और हम इस दोनों नंबर को यहां सबसे पहले हम यहां पे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं। चलिए दोनों नंबर को हम लोग मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं। x प्लस 9 को जब यदि हमें मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 81। यदि हम इस फॉर्म में इसको समझें, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर में, सबसे पहले ये सोचने की जरूरत है क्या इस फॉर्म में ये आ सकता है। तो आप इमेजिन कीजिए, यहां पे हम यदि a मानते हैं और इसे b मानते हैं, यदि हम इसे समझते हैं ये x क्यूब प्लस 9 क्यूब है, तो क्या होता है ये ऐसे होता है x प्लस 9, और जब आगे हम इसको बढ़ेंगे तो ये x मींस आपका a है, तो ये a स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा माइनस ab का मतलब है ax एंड इंटू 9 और प्लस इस 9 का क्यूब, तो दिस विल बी 9 स्क्वायर, यहां पे 9 स्क्वायर आ गया। तो आप देखते हो कि 81 जो होता है 81 9 का रूट है, मींस 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो आप यदि ध्यान से देखोगे तो ये इसी फॉर्मेट में आ गया। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 9 क्यूब, या इसे हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 729। 9 का जो स्क्वायर होता है 729 होगा। तो ये आपका आंसर हो जाता है। बच्चों इसे ध्यान से एक बार फिर से देखिएगा, नहीं समझ आता है पॉज करके बैक जाइए और फिर से उसको देखिए। मैं दूसरे सवाल को सॉल्व करने जा रहा हूं, इसे प्लीज नोट कर लीजिए आप लोग। जो दूसरा सवाल मुझे मिला है, मैं कोशिश करूंगा कि 3-4 सवालों का आज की क्लास में जवाब दूं। एक और जो दूसरा नंबर मुझे मिला है उसके अंदर में थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो पहला नंबर है वो है x बाई वाई प्लस 1, ये पहला नंबर है। और जो दूसरा नंबर मुझे मिला है वो मिला है x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर माइनस x बाई वाई प्लस 1। आप लोग ट्राई करके कोशिश कीजिए कि इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। सेम इसी फॉर्मेट में हमको लिखना है। दोनों नंबर को यहां नोट करते हैं और इस नंबर को आप a समझ लीजिए और इस नंबर को आप b समझ लीजिए। जब आप ऐसे समझने लगते हो और जो नंबर्स है उसको a और b में इमेजिन करने लगते हो तो ये सवाल का जवाब देना बहुत ही आसान होगा। चलिए बच्चों हम इनको फिर से लिखते हैं, a और b। तो ये हो गया x बाई वाई प्लस 1, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। और इसको हमें इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो है x बाई वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1। अब हम देखते हैं क्या इस फॉर्मेट में ये नंबर आएगा। चलिए हम ट्राई करके देखते हैं। हम नेक्स्ट लाइन में वही कोशिश करेंगे। ये तो a और b हो गया, आप यदि समझो इसे a और b, ये होना चाहिए a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आना चाहिए, जो मैंने आप लोग को यहाँ पे लिख दिया है। चलिए हम कोशिश करते हैं इसको बनाने की और देखते हैं कि ये हो पाएगा कि नहीं। यदि इस फॉर्मेट में आ गया तो आपको आसानी से इस फॉर्मेट में आंसर आपको मिल जाएगा। आपको बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। चलिए हम देखते हैं। ये x बाई एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर को हम चाहें तो x बाई वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब a स्क्वायर के फॉर्मेट में वो आ गया। दूसरा हम देखते हैं ए बी हमें लेके आना है, a इज x बाई वाई प्लस 1, ये इसे हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। और लास्ट में 1 को हम प्लस 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये पूरा उसी फॉर्मेट में आ गया। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा हम डायरेक्टली इस फॉर्मेट में आंसर लिख सकते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा x बाई वाई होल क्यूब प्लस 1 क्यूब, जिसे हम आंसर के रूप में x क्यूब बाई वाई क्यूब
+1 लिख सकते हैं और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों बहुत ही आसान है। एक और सवाल का जवाब मैं दूंगा, तब तक आप लोग इसे नोट कर लो। वीडियो आगे बढ़ जाएगा, इसलिए आप चाहो तो इसे पॉज कर लो, थोड़ा बैक जाओ और इस पूरे सॉल्यूशन को देखो। इसके बाद भी यदि आपको नहीं समझ आता है, कहीं भी डाउट है, प्लीज कमेंट में डालिए। आप लोगों को इस वीडियो के बारे में बताइए और अपने जो भी डाउट्स हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में इसको डालिए, ताकि हमें समझ आ सके कि बच्चों को किस जगह समझ नहीं आ रहा है और हमको वैसे कुछ और वीडियोस आपको बना के डाल पाए और समझा पाए। कोशिश करेंगे कि हम वीडियो के माध्यम से या रिटन आंसर आपको देने की कोशिश करें। चलिए एक और सवाल देखते हैं, अक्षत के ही उसी डाउट वाले पेज में से है। चलिए एक और हम देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट। इसमें हम देखते हैं कि एक नंबर मुझे अक्षत ने दिया है x4y, ये पहला नंबर दिया है। इस बार ये दूसरा नंबर गायब है, सीधे इन्होंने मुझे लास्ट का आंसर दिया है, ये है 164y3। अब आप देखते हो कि आज मेरे पास में जो पहला दूसरा होता था और तीसरा वाला हमें निकालना होता था। अब इस केस में हमें पहला पता है, मल्टीप्लिकेशन दोनों नंबर को करने के बाद में क्या मिलने वाला है ये पता है, हमें इस पोर्शन को निकालना है। तो हम ये देखते हैं क्या ये इस पोर्शन ये ऐसा बन सकता है। यदि हम चाहें तो इसको, आप चाहो तो ये 1 है तो 1³ लिख सकते हैं और 64 मीन्स 4y³ लिख सकते हैं हम चाहे तो यदि हम ये देखें कि ये 1³ माइनस 4y³ के जैसा बनता है, तो यदि ये है, क्या ये ऐसा है? यदि हम इसके फॉर्मूले को लिखें, यहां नीचे हम इस फॉर्मूले को लिख देते हैं, तो ये क्या होगा 1 माइनस 4y प्लस 16y²। यदि ये नंबर हमें निकल गया और हम देखते हैं कि ये जो नंबर है ऑलरेडी यहाँ पे दिया है, तो ये जो बाकी नंबर जो बचा हुआ है इस फॉर्मूले के अंदर में, उसे ही यहां हम उतार देंगे। 1 माइनस 4y प्लस 16y²। ये बच्चों यही आंसर हो जाएगा। मींस आपके ये जो फॉर्मूला है a³ माइनस b³ या a प्लस b³ का जो आपका फॉर्मूला है, उसके 2 पोर्शन हैं। इन दोनों पोर्शंस में से ही ये पहला पोर्शन, दूसरा पोर्शन और ये रिजल्ट आता है। तो इसमें से कोई भी भाग यदि नहीं दिया हुआ है तो आप चाहो तो इस तरह से निकाल के आप निकाल सकते हो और बहुत ही आसानी से आप जितने भी सवाल है, अक्षत मैं आपको भी बोलता हूं और क्लास 8 के सभी स्टूडेंट को, किसे आसानी से आप कर सकते हो। और इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसे लिखिए और बाकी बच्चे भी जब भी कोई डाउट हो तो प्लीज हमें मैसेज कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं और मेरी पूरी टीम कोशिश करेगी कि आपको इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसानी तरीके से दे और आप मैथ्स को बहुत ही इजी तरीके से सीख जाए। और दैट्स व्हाई वी कॉल इट मेकिंग इट इजी। तो आज के पार्ट 1 को हम यही खत्म करते हैं और जल्दी में मैं मिलूंगा किसी दूसरे सवाल के साथ में। कुछ दूसरे सवाल को और आसानी से हम सॉल्व करेंगे बच्चों और इस लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू जारी रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।